नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी ओबन दरोगा भर्ती को लेकर के बात करेंगे। ओबन दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है 30 अप्रैल को और अब इंतज़ार है इसके ऑफिशियल आंसर की का और आगे की प्रोसेस को लेकर के। तो यहाँ पर लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है नेक्स्ट स्टेज के लिए यानी फिजिकल के लिए, फिजिकल के बाद फिर डीबी के लिए, फिर डीबी के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ थोड़ी सी और हाई रहेगी। यानी कुल मिलाकर के आप 3 कट ऑफ यहाँ पर मान के चल सकते हैं। पहला कट ऑफ आपका होगा फिजिकल के लिए, इसके बाद दूसरा कट ऑफ आपका होगा डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और तीसरी कट ऑफ आपकी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट वाली। कुल जितने कैंडिडेट्स को मौका मिला था मेंस एग्जाम के लिए 19,227 और यहाँ से 11,812 अभ्यर्थी ही एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए हैं, यानी लगभग 61.43%। तो बाकी लोग अब्सेंट हुए हैं, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स का कहीं पर सिलेक्शन हो गया होगा, कुछ कैंडिडेट्स ने जिस भी रीजन से एग्ज़ाम छोड़ा हो। तो कुल मिलाकर के 11,812 यहाँ पर अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 साल भर भी पकड़ा गया है, अभ्यर्थी कोई और है, उनकी जगह पर कोई और एग्ज़ाम देने के लिए आया था। फिलहाल में ये पकड़े गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे 4 लाख रुपए में डील हुई थी। कोचिंग संचालक हैं ये वहाँ से जो पकड़े गए हैं। कुल 36 केंद्रों पर परीक्षा हुई है लखनऊ शहर में ही और पेपर का लेवल कहीं से भी आसान नहीं था। कुछ प्रश्न हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में कुछ प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन उससे हम पूरे पेपर को आसान नहीं कह सकते हैं। ईजी टू मॉडरेट अगर बोलना हो तो कम से कम 50% क्वेश्चन ईजी हो और 50% क्वेश्चन मॉडरेट हो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल जाता है। इसी तरह से मॉडरेट हो, मॉडरेट टू हार्ड हो, ईजी टू हार्ड हो। तो यहाँ पर आपके पेपर में मेरे हिसाब से पेपर का लेवल ओवरऑल लगभग जो है मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ 8-10 प्रश्न ऐसे थे जो कि बहुत अच्छे प्रश्न थे, जहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन में आपको 2-2 विकल्प आपको सही लग रहे थे कि ये विकल्प भी होना चाहिए, ये विकल्प भी हो सकता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है और अभी जो अनऑफिशियल आंसर की आप सभी ने देखी होगी, कम से कम 5 से 7 प्रश्नों के आंसर में 100% बदलाव होने वाले हैं जब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। ऑफिशियल आंसर की इसी वीक में कभी भी आ जाना चाहिए 3 से 4 दिन के बाद। हालांकि कंबाइंड टेक्निकल का ऑफिशियल आंसर की आने में बहुत समय लग गया था, लेकिन ये आपकी भर्ती पेट से है तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी होगी, जल्दी ऑफिशियल आंसर की आएगी और आगे की प्रोसेस भी जल्दी होगी। एक देखिए जो गेहूं की खेती वाला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी में भी गेहूं की खेती की जा सकती है क्या, उसमें आप देखेंगे तो 2 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है। कुछ लोगों ने कुछ और बताई होगी उसके आंसर की, कुछ लोगों ने कुछ आंसर की बताई होगी। इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन को लेकर के डाउट है लगभग 5 से 7 प्रश्नों में। और एक प्रश्न ऐसा है जहाँ पर उस प्रश्न में गलती लग रही है, एक प्रश्न ऐसा है, एक प्रश्न जो है रॉन्ग लग रहा है। तो वहाँ पर देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल में कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। अब अगर यहाँ पर एवरेज कंपटीशन की बात कर लें तो लगभग 16 से 17 लोग हैं, 16 प्लस मान के चले आप। अब आप लेखपाल वाले पेपर से कंपेयर मत करिएगा, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है और वहाँ पर पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान है इसकी तुलना में, तो इसलिए वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा बताई जाती है, 77-78 तक बताई जाती है फाइनल मेरिट के लिए। और यहाँ पर कम से कम आप 10 नंबर कम कर लीजिए वहाँ से फाइनल मेरिट के लिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से जिनके भी 60 प्लस हैं, नेगेटिव मार्किंग सब हटाने के बाद अगर आप 60 प्लस हैं यू आर कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए थोड़ा सा आप कम नंबर करके देख लेंगे, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। अगर आप यू आर कैटेगरी में हैं 60 प्लस है तो आपको फिजिकल के लिए 100% मौका मिलने की उम्मीद रहेगी। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि 60 से ऊपर कितना, तो 60 से ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर हो सकता है, 61, 62, 63 तक हो सकता है, इतना ही जाना चाहिए लगभग। और अगर यहाँ पर डीबी के लिए देखें तो डीबी के लिए 65 से नीचे की उम्मीद कम है, 65 से ऊपर 65 तक, 66 तक, 67 तक भी जा सकता है यूआर की कट ऑफ। और फाइनल जो मेरिट है मेरे हिसाब से देखिए अभी का जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम लोग नहीं अनुमान लगा सकते हैं, कुछ 100-200 कैंडिडेट्स के द्वारा पता चला उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना सही हुआ, उसमें भी अभी अनऑफिशियल आंसर की से उन्होंने अपना चेक किया है। तो 100-200, 300-400 लोगों के आधार पर पूरा अनुमान लगाना मुश्किल होता है। फिर भी यहाँ पर मेरे हिसाब से 70 के अगर आप आसपास हैं यूआर कैटेगरी में तो आप जो है फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। ये फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ, ना कि डीबी फिजिकल के लिए। डीबी के लिए तो 60 प्लस पे भी मौका मिल सकता है, 60 नंबर पे भी मौका मिल जाए, हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा कितने अभ्यर्थी आगे बुलाए जाते हैं फिजिकल के लिए, उसके बाद फिर डीबी के लिए। डीबी के लिए भी लगभग कम से कम 1.5 गुना अभ्यर्थी या 2 गुना अभ्यर्थी कम से कम बुलाए जाएंगे, फिजिकल के लिए उससे भी ज़्यादा बुलाए जाएंगे। अभी देखिए आपके नंबर चाहे कितने भी हो, कम हो ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, आप तैयारी करिए क्योंकि कंपटीशन है, सबका सिलेक्शन होना नहीं है, कुछ ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा जितनी सीटें होंगी। आपने मेहनत कर दी है,
अपनी मेहनत पे भरोसा रखें आप और तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं कि बस एक एग्ज़ाम दे लिया हमने, बस उसी के भरोसे बैठ गए, क्योंकि कंपटीशन है, किसी को नहीं पता है। या तो नंबर हमारे बहुत अच्छे हो, 70 प्लस के ऊपर हो, मतलब 75 या उसके ऊपर हो, 80 तक हो। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके नंबर 72, 73, 74, 75 यानी 70 से 80 के बीच में होंगे। तो वे लोग तो लगभग सेफ हैं, फाइनली मेरिट के लिए सिलेक्शन उनका हो जाएगा या फिर हो सकता है। लेकिन फिर भी जिनके नंबर कम हो या फिर एन एवरेज हो, आप किसी न किसी दूसरी भर्तियों की तैयारी करते रहिए। अभी आगे बीडीओ 2018 का री एग्ज़ाम होना है, हो सकता है आपने उसमें भी फॉर्म भरा हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम लगा हो, तो तैयारी आप सभी करते रहिए। और यहाँ पर जो कुछ भी एक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं हमने आपको बता दिया है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक्स कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।